हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो व्लॉग स्टार्ट हो गया है और मौसम आप देख रहे हो तो मौसम के हाल बुरे हो रहे हैं। इतना ठंडा हो गया ना, मतलब शुरुआत हो गई ठंड की। और यहाँ ना ऐसे ही होता है, हरिद्वार में एकदम से ठंड आती है और एकदम से ही गर्मी। इसके पहले दिन आप मतलब जिस दिन धूप थी संडे को, उस दिन इतनी धूप थी कि धूप में बैठा नहीं जा रहा था। और अब इतनी ठंड हो गई कि मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली कि बाहर निकलना मुश्किल है। तो मैंने कल भी ना बाल वो सुलझाए नहीं थे, तो मैंने कहा आज कंघी कर लेती हूँ बालों में। काम मेरा लगभग हो ही गया है, हाँ हो ही गया है, क्लीनिंग का हो गया है। और तो यहाँ पे मैंने कहा चलो बाल सुलझा लेती हूँ, फिर ऐसे ही रहता है। कपड़े वगैरह धुल रहे हैं अभी। और यहाँ पे मेरा बन गया है नाश्ता। मैंने कहा नाश्ता करने से पहले बाल वगैरह सुलझा देती हूँ, नहीं तो ना ये बाल फिर ऐसे ही रह जाते हैं। और मैंने बनाया है पोहा, जैसा आप देखते ही हो कि मतलब अधिकतर मेरा पोहा ही रहता है नाश्ते में ना। रोटी वगैरह कम ही खाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने पोहा बना दिया है। और सुबह बनाया था, सुबह बच्चों के लिए बनाए थे आलू के पराठे। बच्चे ना परसों मेथी के पराठे दिए थे, उन्होंने बिल्कुल भी खा के नहीं आया। तो आज मैंने फिर आलू के पराठे बनाए। और यहाँ पे वो दाल चढ़ा रही हूँ। मैंने दाल भिगा के रख रखी थी, तो पानी देखो कितना गर्म गर्म है। तो आजकल ये है कि गर्म पानी से ही जल्दी बन जाता है फिर खाना ना। तो गर्म पानी से दाल मैंने चढ़ा दी है। अब मैंने नाश्ता कर लिया है और मैंने कहा चलो अपना क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि आजकल स्किन आपको पता ही है एकदम से फट जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है ना। तो आजकल तो बहुत ज़रूरी है मॉइस्चराइज़र लगाना। और ये है वो सनस्क्रीन लोशन है ये, तो ये मेरे भाई ने दिया है मुझे। तो देखती हूँ कैसा असर करता है ये, तो इसको यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल। और इसमें मैंने भिगा रखा है, मेरे ना पाँव फट गए थे। गाँव गई थी ना मैं, जब शादी वगैरह में गई थी, फिर गृह प्रवेश में, तो थोड़ा बहुत नंगे पाँव रहना पड़ता है। तो मेरे पाँव ना थोड़ा सा लग रहे थे मुझे ड्राई ड्राई। तो फिर मैंने ग्लिसरीन गुलाब जल का वो बना दिया, वो बना रखा है घोल, मतलब मिक्स कर रखा है, तो इससे पाँव अच्छे हो जाते हैं। तो ये लगा रही हूँ मैं आजकल। तो नहा के सीधे मैं ये लगा ही लेती हूँ। तो बस ये लग गया है और अच्छे से लगा के, तो ये कि पाँव फिर सॉफ्ट बने रहते हैं ना। तो ये लगा लेती हूँ। और मेरे ना जिस पाँव को अभी मैंने रखा, इस पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। और दर्द तो आजकल मेरी हालत ऐसी हो रखी है ना कि क्या बताऊँ। सर्वाइकल का इतना पेन हो रहा है कि मतलब हालत ख़राब हो रखी है मेरे। लेकिन वही है, काम तो करना ही है। और हाथ धुल के मैं आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए। कपड़े मैंने निकाल रखे थे, ये दूसरी बार के थे ना, तो ये निकालने थे। तो बस कपड़े निकाल लूँगी और इसके बाद इन कपड़ों को डाल लूँगी छत पे। और कल के कपड़े भी अभी सुबह ही डाल दिए थे मैंने। वैसे तो हल्के हल्के हो ही रखे थे वो, लेकिन वही कल बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था ना। लेकिन आज ये है कि आज थोड़ा गर्माहट है, मतलब मौसम में गर्माहट है, ठंड नहीं है। तो ये कपड़े ये कि गर्म हो गए हैं, तो बस अब इन्हें निकाल दूँगी पहले। और वो मैंने निकाल दिए हैं। और शूट ही नहीं हुआ शायद। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मतलब बूंदी सी लग रही थी। कपड़े डालने आई थी और लेकिन हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं। तो सोच रही हूँ डालूँ कि नहीं डालूँ। ये तो सूख गए कल के, पहले इनको नीचे रख देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, क्या पता तब तक बरसे या ना बरसे। तो मैंने डाल दिए हैं, लेकिन चिमटी नहीं लगाई, क्योंकि एकदम से बारिश आएगी तो ले जाने के लिए हो जाएंगे सही ना। नहीं तो फिर चिमटी निकालो बहुत आफत आती है, तो इसलिए मैंने चिमटी नहीं लगाई। तो चलते हैं अब नीचे।
बस ऊपर से आने के बाद मैंने ये मशीन वगैरह सेट करी है, उसकी जगह पे रखी, कवर वगैरह लगाए। इसके बाद में कपड़े मैंने कहा चलो यार इन्हें फोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये भी और फिर जो आज के होंगे वो भी मिल के कितने सारे हो जाएंगे ना। तो मैंने कहा चलो इन्हें रख देती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक मैं बोलती हूँ ना 2 बजे तक मेरे 2 ढाई 3 बजे तक मेरे अंदर खूब एनर्जी रहती है, उसके बाद मुझे आलस आने लग जाता है। ऐसा नहीं है करती नहीं हूँ, करना तो पड़ता ही है, बट वो मजबूरी में रहता है। लेकिन अभी जब तक बच्चे नहीं आते तब तक खूब एनर्जी रहती है कि ये काम कर लो वो काम कर लो। अपने हाथ से मैं परेशान हो गई, मेरे ना सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और एक तो वो वाला आजकल वो जिसमें एक्सीडेंट हो रखा है उस हाथ पे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन आजकल दूसरे हाथ में दर्द हो रहा है। बट वो ये कि बैंड करने में ज़्यादा परेशानी होती है ना। लेकिन वो ये काम तो करना ही है, कौन करेगा, करेंगे ये कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करेंगे। लेकिन फिर वो ये तसल्ली नहीं होगी, फिर वो काम मेरे लिए बढ़ता जाएगा। तो ये तो बस यहाँ बच्चों के कपड़े, वो ये कपड़े मैं जगह जगह जिनकी जगह जहाँ वहाँ रख रही हूँ। ये बच्चों ने पहनने हैं तो ये मैंने निकाल दिए हैं, और अब इनके कपड़े रख दूँगी, सब इनकी जगह पे रख दूँगी, तब जाके थोड़ा मुझे तसल्ली मिलेगी। और हाथ दर्द तो है ही, पाँव में भी इतना दर्द हो रहा है ना आजकल की क्या बताऊँ। आज रात तो वैसे तो होता ही है, तो फिर ना गर्म पट्टी बांध देते हैं, तो टाइट बांध देते हैं, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन आज तो मेरा उससे भी रिलीफ नहीं मिला मुझे, मतलब मैं रोने लग गई थी सीधे। और फिर क्या करा, फिर इन्होंने दो तीन पट्टी और बांधी, वो करा। मतलब पाँव में मतलब दबाने से भी मेरे पाँव में ना कुछ नहीं होता, तो पाँव को सीधे मुक्के से मारना पड़ता है। तो मुक्के मुक्के करके मारा इन्होंने, फिर सो गए थे, फिर मैं रोई, फिर उठे। ये मतलब ये भी परेशान हो जाते बेचारे मेरे साथ ना। और वही है कि पता तो अभी नहीं, वो भी रहता है ना कि बीमार रहती है, तो फिर मतलब चौकन नहीं रहते कि क्या क्यों हो रहा है क्या। तो बाद में जाके मुझे फिर नींद आई, तब जाके ये भी सोए होंगे। तो बस वही ये परेशानी रहती है। तो ये फिर जब वीडियो देखते हैं ना तब बोलते दिन भर तो इतना काम करती लगी रहती हो, फिर मुझे परेशान करती हो रात को। तो मैंने कहा यार काम कौन करेगा फिर बताओ आप। तो बस ऐसे ही है, लाइफ ऐसी ही चलती है। इसलिए मुझे ना सर्दियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा वो तबीयत सही नहीं रहती मेरी इस वजह से। तो यहाँ पे मैं ये दी थी पालक, मतलब दादी ने दी होंगी, आरब की दादी ना आ गई हैं, तो उन्होंने दी थी शायद, या दादा जिसने भी दिए थे इन्होंने। ये हमेशा रोज़ घर से जाते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया होगा। तो ये हमेशा घर ज़रूर जाते हैं, मतलब मेरे ससुराल ज़रूर जाते हैं, या तो सुबह जाएंगे या तो फिर छुट्टी से आते समय जाएंगे। क्योंकि मतलब वैसे तो रास्ता अलग है, लेकिन वहाँ से भी रास्ता है, तो वहाँ से ज़रूर जाते हैं। तो वहाँ दिया होंगे, दादाजी ने दिए होंगे पालक। तो मैंने कहा चलो इसे छान के रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है हरी सब्जी तो ऐसी है कि एक दिन ना करो तो दूसरे दिन ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा ये कि छान के रख देते हैं, वैसे धुल धाल के देते हैं वो। तो मैंने कहा फिर ये रहेगा कि सीधे जो भी इसका फिर सब्ज़ी बनानी हो, या साग बनाना हो, या पालक पूरी वगैरह बनानी हो, तो फिर ये कितना नहीं रहेगा ना। तो इसे छान के रख देती हूँ। सो फ्रेंड, बाहर हो रहा है ठंडा, तो मैंने कर दी है पकौड़ी की तैयारी। पकौड़ी बना रही हूँ, और आज ना मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ कि आलू ना वो कद्दूकस करके, बिल्कुल भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, और प्याज डाला है। तो चलो बनाते हैं गर्मा गर्म पकौड़ी। मुझे ना वैसे पकौड़ी बनानी आती नहीं है, वैसे जो काट के बनाते हैं आलू। तो मैंने चलो इस बार ऐसे करते हैं, और करारी करारी पकौड़ियाँ बनाते हैं। और इसमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आलू ही वो ग्रेट किया तो उसका काफ़ी वो हो जाता है पानी ना। ऑयल मैंने कम डाला, क्योंकि फिर बाद में यूज़ तो होता है नहीं ऑयल, तो इसलिए कम डाला कि ज़्यादा। और बच्चों की कल है वो क्या है, क्रिसमस है, तो डिमांड आ रखी है पहले ही फ्रेंच फ्राइज खाना है इन्हें। तो चलो बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, बन गए हैं गर्मा गर्म पकौड़े, और चटनी है, सॉस है, चाय है। तो चलो चलते हैं अंदर। गाइस आ गए हैं पकौड़े चाय अंदर, तैयार खाने के लिए तैयार।
और बाहर है बारिश का मौसम, अंदर हो चाय पकौड़े तो मज़ा ही आ जाता है। खाओ जरा, खाओ जरा। वहाँ बैठो, सॉस है, चटनी है। तो कैसे हो रहे पकौड़े बताओ? बस मिर्ची हो रही है। मिर्ची तो मैंने डाली ही नहीं इसमें सॉस। वो चटनी खाई होगी ना आपने? ये खाई मैंने। और आप बताओ? मत खाओ इसको, मत खाना, मिर्ची है। आप खाइए। खाते हैं जी, इतनी रिस्पेक्ट से आप बोल रहे हो तो खाते हैं। जिसने बनाया खाई लीजिए। धीरे धीरे खाओ ना, गरम गरम है, गरम है ना। मिर्ची तो वो सॉस आप सॉस के साथ खाओ, चटनी के साथ मत खाओ, ठीक है? यम्मी। आजा। चाय के साथ खा लूं? हाँ, चाय के साथ खा लो। चाय लाऊं मैं? तेल रुक जा, मैं डाल तेल चाय। मैं भी चेक करती हूँ। और ये ना जल्दी भी बन रही है, ये वाले पकोड़े। हाँ, छोटे छोटे है ना। टेस्टी। बेसन बहुत कम डाल रखा मैंने, आलू और यही डालना, मजा आ गया। और दूं? चलो पकोड़े चाय एंजॉय करते, देखते हैं डिनर में क्या बनेगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो यही खा रहे। टाइम 7 बज रहे हैं।